जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे मैं आपको कुंडली विश्लेषण में मैंने बताया कि भावेश जो द्वादश भाव होते हैं, उन द्वादश भाव में जो भावेश है, जैसे पिछली बार मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया कि लग्नेश जो है, लग्नेश जब 12 भाव में बैठेगा तो वहाँ क्या फल देगा, किस प्रकार से फल देगा, वो जानकारी आपको दी। आज हम चर्चा करेंगे द्वितीय भाव का। अब द्वितीय भाव जैसे आप लोग जानते हैं कि कुंडली में वाणी का है, परिवार का है, कुटुंब का है, मित्र का है और व्यापार से लाभ का भी होता है। तो इसमें हमें देखना क्या है? इसमें हमें देखना है कि जब ग्रह बैठती है, कोई भी राशि हो, आप पहले सबसे पहले देखेंगे कि द्वितीय भाव में कोई भी राशि हो, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, और उनके जो स्वामी हैं, जैसे मेष का मंगल है, वृष का शुक्र है, मिथुन का बुध है, कर्क का चंद्रमा है, सिंह के सूर्य है। तो इस तरह सबके मैंने आपको बता ही रखा है पिछली वीडियो में, इन सभी राशियों की जो स्वामी है उन्हीं को क्या कहा जाता है? भावेश। यानी जो द्वितीय भाव में जो भी राशि होगी, जो उसका स्वामी होगा, वो 12 भाव में कहाँ बैठा है, उसका क्या फल होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो विषय है, जैसे मैंने एक कुंडली ले ली, मान लिया ये मेष लग्न की कुंडली है आपके पास। अब यहाँ पे आपने देखा द्वितीय भाव कौन, क्या इसमें स्वामी कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। अब हमें देखना है जब यहाँ वृष राशि है, अब यहाँ मान लो वृष लग्न हो तो यहाँ 3 नंबर आ जाएगा, तो बुध हो जाएगा, स्वामी कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। मान लो सिंह लग्न है, यहाँ अगर सिंह है तो दूसरे 6 आ जाएगा, 6 फिर कन्या राशि बन जाएगी, कन्या स्वामी कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। इस प्रकार देख रहे हैं जो इसका स्वामी होगा, द्वितीय भाव का स्वामी, इसको हम क्या कहते हैं? द्वितीय। ये द्वितीय भाव के स्वामी को कहा जाता है द्वितीय, यानी द्वितीय भाव का स्वामी। एक द्वादश भाव में, जैसे मैंने बताया था, ये 12 भाव है। ये मान लो लग्न है तो 1 2 3 इस प्रकार 12, उस लग्न यहाँ से गिनिएगा कि लग्न से ये 12 भाव हो गए। अब ये जो द्वितीय आपका द्वितीय भाव का जो स्वामी है, वो जहाँ बैठेगा वो क्या फल देगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम पहले आप ये समझिएगा कि जिस भी भाव का विश्लेषण करें उसको लग्न माने। जैसे हमने लग्न का विचार किया था, तो लग्न से मैंने एक चीज नोट कर लीजिए, लग्न से ग्रह कहाँ शुभ फल देती है। जैसे आप लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा भी था कि गुरु कहाँ फल देगा। ये ध्यान रखो कि जो भी ग्रह है वो अपने से केंद्र और त्रिकोण में शुभ फल देगा। हमेशा ध्यान रखो, जैसे लग्न से लग केंद्र कौन होंगे? 1 4 7 10, ये केंद्र हो गए। त्रिकोण कौन सा होगा? 5 9। इसका मतलब है कि 1 4 7 और 10वां और 5वां 9वां, ये जो स्थान है इसमें ग्रह होगी तो क्या होगी? शुभ फल देगी। कौन से? जैसे लग्न का हम विचार करते हैं, अगर लग्न इन भाव में होगा तो शुभ फल देगा। अब इसी प्रकार जब आप विचार कर रहे हैं कि उसका द्वितीय भाव का, तो इसको लग्न मान, इसकी जगह अब हम इसको लग्न मानेंगे, क्योंकि हम विचार किसका करने जा रहे हैं? द्वितीय भाव का। जब आप इसको लग्न मान लेंगे तो यहां से ध्यान रखना, इसके लिए केंद्र त्रिकोण कौन से भाव हो जाएंगे? 1 2 3 4, ये पंचम भाव जो आपका है ये त्रिकोण बन जाए, ये केंद्र बन जाएगा। केंद्र के लिए हम निशान लगा दे रहे हैं। और अष्टम भाव आपका केंद्र बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 केंद्र है 9, ये आपका ये केंद्र आ गया। ठीक है, इस प्रकार से जो केंद्र हमारे बनेंगे द्वितीय भाव के लिए, एक तो द्वितीय भाव हो गया, पंचम भाव हो गया, अष्टम भाव हो गया और एकादश भाव केंद्र भाव हो गया। इसके लिए, इस द्वितीय भाव के लिए। अब इसके लिए द्वितीय भाव के लिए त्रिकोण भाव कौन सा होगा? यहां से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये त्रिकोण भाव हो गया। 5 5 6 7 8 9 और ये 10वां भाव आपका ये त्रिकोण भाव हो गया। किसके लिए? द्वितीय भाव के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे लग्न के लिए कि कोई भी ग्रह
आपके जिस भाव के लिए आप विचार कर रहे हैं, अगर उससे केंद्र में, जैसे केंद्र है या त्रिकोण में है, शुभ फल देगी। इसी तरह द्वितीय भाव के लिए आपको मैंने निशान लगा दिए कि अगर ग्रह केंद्र कौन सा हो गया, यहाँ से द्वितीय भाव के लिए ये पंचम भाव, अष्टम भाव, यानी पंचम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव क्या हो गया, केंद्र हो गया। त्रिकोण इसके लिए बन गया छठा भाव, छठे भाव और दसवां भाव इसके लिए त्रिकोण बन गया। इसमें जब भी यह गोचर करेगा कौन, द्वितीय भाव का स्वामी। अब ये द्वितीय भाव का जो भी स्वामी होगा, जब यहां से गोचर करेगा तो क्या करेगा, वो शुभ फल देगा। ये आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए, कहीं आप लोग पूरा रट्टा वही मार के बैठे हुए हो कि लग्न तो ये है। अब यहाँ लग्न से जो केंद्र त्रिकोण है, यहाँ जब ग्रह गोचर करेगी तभी शुभ फल देगा। लेकिन नहीं, ऐसा करोगे तो पूरी गणना आपकी खराब हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यानी हर भाव के लिए जब आप लग्न के लिए विचार कर रहे हैं तो इसको लग्न मानेंगे, इसका केंद्र त्रिकोण लेंगे। द्वितीय भाव का आप विचार कर रहे हैं तो द्वितीय भाव से, क्योंकि आपको विद्वान लोग जो है यही भ्रम में डाल देते हैं। आप लोग जो भ्रम में फंसते हैं वो यही पढ़ते हैं। कई लोग हमसे कुतर्क भी करते हैं, लेकिन उनको हम यही समझाना चाहेंगे कि जिस भी भाव का आप, जैसे तृतीय भाव का विचार करोगे तो तृतीय भाव के लिए चलो अगली वीडियो में समझा देंगे, इसके लिए केंद्र त्रिकोण कौन से भाव होंगे वो हम बताएंगे। और दूसरा ये समझ लो कि इसमें जो मैंने बताया केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो तो शुभ फल देगी। जैसे लग्नेश यहाँ कौन, द्वितीय कौन है, शुक्र है। द्वितीय से यहाँ शुक्र है, अगर ये केंद्र त्रिकोण में बैठेगा तो क्या होगा, शुभ फल देगा। शुभ ग्रह होने चाहिए। अगर यह द्वितीय साहब का मंगल हो गया, शनि हो गया, सूर्य हो गया, फिर वो क्या होगा, यहां से जो तीसरे, छठे और 11वें भाव में जाके फल देगा। क्या करेगा वो, इसको नोट कर लेना। द्वितीय भाव से 1, 2, 3, यहां से कोई पाप ग्रह, मान लो मंगल है इसका स्वामी, या सूर्य है, सिंह राशि हो, सूर्य हो, या शनि है उसकी मकर कुंभ राशि हो, तो उससे ध्यान रखना। उससे तीसरा 1, 2, 3, तो कहां पर वो देगा, यहाँ पर हम निशान लगा देते हैं। चलो यहाँ पर माइनस का निशान लगा दे रहे हैं। यहाँ 1, 2, 3, यहाँ पर तीसरे, 3, 4, 5 छठे, छठा 6, 3 से 11 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस भाव से। ठीक है, तो आप ये देखेंगे जो यहाँ शुभ फल देगा पाप ग्रह, यहाँ पर कौन सी ग्रह शुभ फल देगी, यहाँ पर पाप ग्रह। अगर यहाँ पे पाप ग्रह हो, पाप ग्रह, पाप ग्रह, यहाँ पर पाप ग्रह, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर पाप ग्रह है, जैसे द्वितीय से आपका अगर पाप ग्रह हो, समझिए आप, द्वितीय से पाप ग्रह हो तो वो यहाँ पर शुभ फल देगा। और हमेशा ध्यान रखो, कोई भी ग्रह अपने स्थान से, जिस भाव से हम विचार कर रहे हैं, उससे अगर वो केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है तो अशुभ फल नहीं देगा, ध्यान रखो। केवल पाप ग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया कि 3, 6, 11 में वो शुभ फल देते हैं, लेकिन अगर वो इस भाव से केंद्र त्रिकोण में बैठा है तब भी वो अपना शुभ ही फल देगा, अपने अशुभ फल को नहीं देगा। ये आप लोग दिमाग में बिठा लीजिएगा सूत्र को, यानी प्रेडिक्शन करते समय, नहीं तो यही सब अनर्थ हो जाता है। कि आपने सोचा गुरु जी ने तो कहा शुभ ग्रह के बारे में खाली, कि शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में तो शुभ फल देगा। शुभ ग्रह तो शुभ फल देगा ही, लेकिन कोई पाप ग्रह भी केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है तो वो भी अपना अशुभ फल नहीं देगा। जिस प्रकार से वो 3, 6, 11 में शुभ फल दे रहा है, उसी प्रकार वो अपना केंद्र त्रिकोण में भी शुभ फल देगा, अपना अशुभ फल नहीं देगा। जो उसके शुभ फल हैं वो आपको प्राप्त होंगे। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि हमें कुंडली का फलित करना कैसे, क्या करना है। अब ये सूत्र में आपको बता देता हूं, मैंने शायद लिख भी दिया था कि अगर केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह है तो आपको शुभ फल देगी। अगर 3, 6, 11 में पाप ग्रह है तो वह शुभ फल देगी। ये चीज मैंने सूत्र भी लिख दिया था कि जैसे आप लोगों को याद रहे, और ये समझा भी दिया। अब हम विश्लेषण कर लेते हैं। अब जैसे द्वितीय से यहाँ लग्न में आ गया तो क्या होगा, द्वितीय से जब लग्न में आएगा तो द्वितीय कौन सा है, द्वितीय आपका है वाणी का,
मित्रों का, कुटुंब का, परिवार का। तो धन का लाभ आपको कहाँ से होगा? एक कुटुंब है, परिवार है, मित्र है, और ये जो आपका व्यापार है, यहाँ से सप्तम से हम देखते हैं कि अगर व्यापार हम देखते हैं किसी का, तो यहाँ से 22 भाव से ये सप्तम होगा, उसका धनेश ये हो जाएगा। तो यहाँ से कि व्यापार से लाभ दे देता है। ये ऐसे जातक हम बता देते हैं आपको कि अगर द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में है, तो ऐसे जातक थोड़ा कंजूस होंगे, कृपण होंगे, क्योंकि इस भाव से वो द्वादश में बैठा हुआ है। तो ऐसे जातक कंजूस होंगे, लेकिन धन संचयी प्रवृत्ति के होंगे, धन संचयी होंगे और शांत स्वभाव के रहते हैं। ऐसा नहीं कि लग्न है का अब लग्न तो अपना असर दिखाएगा ही। अगर लग्न में जाके बैठ गया कोई ग्रह, तो अपना थोड़ा लग्न का भी तो उस पर असर पड़ता ही है, क्योंकि जाकर के लग्न में बैठे जो मेन पावर है वो लग्न ही है। अगर यहाँ का स्वामी जाके लग्न में बैठ जाता है, तो ऐसे जातक कंजूस तो जरूर होते हैं, कृपण जरूर होते हैं, लेकिन धन संचयी होते हैं, अपने आत्मबली भी होते हैं। अब ये धन का स्वामी धन में ही बैठ जाए, तो ऐसे जातक जो है विशेष योग कारक बन जाता है। ये ध्यान रखो, अगर धन का स्वामी ही धन भाव में यहाँ बैठ जाए, तो यहाँ पर सबसे उत्तम योग बन जाता है। वो जो मैं सब कहने जा रहा था कि यहाँ से जो व्यापार का है, ये यहाँ से सप्तम भाव उद्यम का है, ये यहाँ से अगर हम करेंगे तो इससे सप्तम और सातवां भाव ये हो गया, उसका धनेश ये हो जाएगा। तो ऐसे जातक अपने व्यापार के द्वारा धन का लाभ उनको मिल जाता है। मित्रों से, परिवार से, कुटुंब से भी उनको सहयोग प्राप्त हो जाता है। ये धन का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी या धन का स्वामी, द्वितीय भाव को धन का भी कहा जाता है, धनेश कहा गया है। अगर ये धन का स्वामी अगर तृतीय भाव में बैठ जाए, यहाँ पर बैठ जाता है, द्वितीय भाव से सेकंड हो जाएगा। तो ऐसे जातक जो है अपने पराक्रम से, लेकिन ध्यान रखो द्वितीय है, द्वितीय से ये द्वितीय पड़ेगा, तो ये ध्यान रखो कि भाइयों से तो आर्थिक रूप से विवाद पैदा भी करता है, मतभेद भी पैदा करता है, लेकिन जो पराक्रमशील, लेकिन कुंडली के अनुसार ये पराक्रम का भाव है। जैसे जातक जो कुछ यहाँ धन का लाभ मिलेंगे अपने पराक्रम के द्वारा, अपने पराक्रम से अपने धन का लाभ ले लेंगे, लेकिन भाइयों से थोड़ा सा मतभेद कर देते हैं, उनसे ज्यादा सुख नहीं मिलता, सामान्य सुख ही प्राप्त होता है। अब ये आपका द्वितीय भाव का स्वामी यहाँ पर आ जाए, लग्न के अनुसार चतुर्थ भाव में और द्वितीय के अनुसार तृतीय भाव में यहाँ बैठ जाए, जैसे जातक को माता पिता का सुख प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ये तीसरे है, तो माता पिता दोनों से इस बच्चे को धन का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि किसका है चौथा स्थान, माता पिता के लिए होता है, उनसे सुख का कारक है। तो माता पिता से जातकों को सुख की प्राप्ति हो जाती है, धन का लाभ हो जाता है। अब यही द्वितीय जो धन का स्वामी अगर यहाँ पंचम में बैठ जाए, तो इनको धन का लाभ कहाँ से मिलेगा? यहाँ संतान के द्वारा। ये आप कह सकते हैं कि संतान के द्वारा इस बच्चे को धनादि लाभ मिलता है, और अपनी बुद्धि विवेक से भी नहीं मिलना है, लेकिन है संतान के द्वारा भी इनको धन का लाभ प्राप्त होता है। अब यहाँ है छठे भाव में, ये छठा है कि ननिहाल से धनादि लाभ। ये छठा क्या हो गया? लग्न से यहाँ द्वितीय भाव से तो पंचम हो जाएगा, त्रिकोण है, शुभ हो जाएगा, और यहाँ से छठा हो जाएगा, तो दोनों की स्थिति यहाँ शुभ रहेगी। तो यहाँ ऐसे जातकों को मैंने शुभ बताएंगे, तो ऐसे जातकों को ननिहाल है, ससुराल है, वहां से धनादि लाभ मिलता है, शत्रु विजयी बन जाते हैं, शत्रुओं से भी लोग काम निकाल लेते हैं। ऐसे जातक बहुत से देखा होगा आपने कि सामने शत्रु ही क्यों ना खड़ा हो, वो शत्रुओं से भी अपना काम निकाल लेते हैं, तो उनको अपने शत्रुओं से भी धनादि लाभ निकाल देंगे। और ननिहाल माता पक्ष भी ननिहाल पक्ष भी कहलाता है, ससुराल पक्ष के लिए भी हम यहाँ से देखते हैं, तो वहां से भी धनादि लाभ मिलते हैं। अब यहाँ देखिए सप्तम भाव हो गया पत्नी का, पत्नी है, रोजगार है। अगर इसका स्वामी यहाँ जाके बैठ जाएगा तो क्या होगा? पत्नी और रोजगार से भी, पत्नी है, रोजगार है, साझेदारी से भी इनको धन का लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब ये द्वितीय साहब का जाके अष्टम में बैठ जाए, तो यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं ऐसे बसे बहुत ज्यादा, कि उनको आदत जो पड़ जाती है, जैसे जुआ है, सट्टा है, जुआ है, सट्टा है, आकस्मिक धन की प्राप्ति की तरफ वो भागते हैं। जब आकस्मिक गुप्त रूप से धन कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो गलत काम करने लग जाते हैं धन के लाभ के लिए।
तो इसका ध्यान रखें। अगर किसी का द्वितीय यहाँ बैठा है, अगर शुभ ग्रह है तो कम असर पड़ेगा, लेकिन अनिष्टकारी हुआ तो समझ लो बहुत ज़्यादा ही अनिष्टकारी हो गया तो दुखदाई हो जाएगा। आगे चल करके वो दिक्कत दे देता है, परेशानी खड़ी कर देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर द्वितीय अष्टम में बैठा है तो धनादि लाभ कैसे किस प्रकार से ले रहा है, वो किस ग्रह कौन सी राशि बैठी है। जैसे इस वृषभ राशि में है या मंगल है, तो मंगल क्या करेगा। मंगल है, अगर मंगल है तो मंगल क्या पराक्रम का दुरुपयोग कराएगा, यानी चोर चमार डाकू डकैत बना देगा। तो उसके द्वारा धनादि लाभ गलत रास्ते से वो धन का लाभ प्राप्त करता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरह कोई जो दूसरी लग्न बनेगी उससे वहाँ अष्टमी कोण है, उसके द्वारा इस तरह से अलग अलग उसका इस्तेमाल करके वो धनादि लाभ प्राप्त करेगा। अब हम नवम पे आ जाते हैं। अब द्वितीय भाव, ये द्वितीय भाव का स्वामी नवम में है, तो ऐसे बच्चे जो हैं हमेशा धार्मिक कार्यों से धनादि लाभ लेते हैं, शिक्षा देने का कार्य कर लेते हैं, यानी ज्ञान देने का कार्य हो उसके द्वारा या धार्मिक कार्यों के द्वारा ऐसे बच्चे धनादि लाभ ले लेते हैं। यहाँ अगर यही द्वितीय आपका दशम में आ गया तो ये व्यापार के द्वारा उनको धनादि लाभ मिलेगा। यानी जो द्वितीय भाव, जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं वो कहाँ जा करके बैठा है, उससे संबंधी कार्यों से उसको धन का लाभ मिलेगा। लग्न में है तो लग्न के द्वारा, अपने स्व द्वारा हो गया, द्वितीय कुटुंब परिवार के द्वारा, यहाँ तो अपने पराक्रम के द्वारा, यहाँ माता पिता के द्वारा, संतान के द्वारा, फिर यहाँ पत्नी साझेदारी से, यहाँ शत्रु से भी और ननिहाल पक्ष से, यहाँ है जुआ सट्टा लॉटरी, इस तरह के कामों से धनादि लाभ ले लेते हैं। नवम है धार्मिक कार्यों से, यहाँ अपने नौकरी के द्वारा, राज्य की सेवा के द्वारा धनादि लाभ मिल जाता है। यहाँ अपने अग्रज जो है बड़े हैं उनसे भी धनादि लाभ मिल जाता है। लेकिन जब ये द्वादश में जाएगा, यहाँ से लग्न कुंडली से 12वें जाता है, तो ऐसे जातक थोड़ा सा भी अनिष्टकारी हो जाते हैं। कृपण तो होते ही हैं, लेकिन गलत कामों में अपना जो धन का जो व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, अनर्गल करते हैं, अनर्गल खर्च उनका होता है, व्यय होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कि द्वितीय की स्थिति अगर कुंडली आपके सामने आ गई तो किस प्रकार से आपको विशेष रट्टा नहीं मारना है सूत्रों का, कि आपके पास कोई पुस्तक है, आप उन सूत्रों को जब रटोगे तो आपके दिमाग से वो चीज़ निकल जाएगी। हमें हमेशा ध्यान रखो, हमें अपने सूत्रों को दिमाग में बिठाना है कि जिस भी भाव का हम विचार करेंगे उससे केंद्र त्रिकोण में जो भी जब भी वो भाव का स्वामी जाएगा तो शुभ फल देगा। या जो पाप ग्रह है, मान लो द्वितीय पाप ग्रह है तो वो अपने से 3 और 6 और एकादश में जाएगा तो शुभ फल देगा। अगर वो केंद्र त्रिकोण में भी है तो भी अपना शुभ फल नहीं देगा, अशुभ ही फल देगा। इस तरह से आप विचार करोगे। ग्रह अशुभ जब कहाँ दे रही, जैसे हमने देखा कि अष्टम में, द्वादश में जाकर के अशुभ फल दे रही है। यहाँ पे मैंने बताया था कि द्वितीय अगर यहाँ पराक्रम में आता है तो छोटे भाइयों से और पराक्रम का गलत इस्तेमाल भी करते हैं बहुत से लोग, तो चोर चमारी इस तरह से करते हैं। तो ध्यान रखो कि अगर द्वितीय तृतीय में हो, अष्टम में हो, यहाँ द्वादश में हो, तो ऐसे बच्चे अपने पराक्रम का दुरुपयोग करते हुए धनादि लाभ लेते हैं, गलत कामों में फंस जाते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।